हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैशन फॉर स्टॉक्स। देखिए, यहाँ पर मैं जो भी ओपिनियन रखता हूँ वो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार परामर्श कर लीजिएगा। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। सो मेरा जो भी यहाँ पर है वो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। चलिए शुरू करते हैं आज के निफ्टी के बिहेवियर से और आज के निफ्टी का ट्रेड से। आज कैसे ट्रेड हुआ, देखिए निफ्टी हम लोग कई दिनों से देख रहे हैं कि निफ्टी इस लेवल का एक रेजिस्टेंस लेके ये यहाँ पर ये इस रेंज में होवर कर रहा है। ठीक है, सो आज भी वैसे ही हुआ है, ऊपर खुला, नीचे गया, नीचे इस सपोर्ट को काटा, लेकिन वही वापस उसी सपोर्ट पे क्लोज हुआ है। हम लोग जो इतने दिन से हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि कल हम लोगों ने क्या ट्रेड प्लान किया था और आज क्या हुआ है और कल हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, कल हम लोगों ने क्या प्लान किया था कि निफ्टी अगर इस लेवल पे कहीं पे खुल के यहाँ पर ओपन होके उसके बाद ये ऊपर के लेवल को काट कर इधर में एक पॉजिटिव कैंडल बनाता है तो हम लोग यहाँ पे इसके ऊपर हम लोग बाई करेंगे, या फिर इस लेवल में ओपन होके अगर इधर में इसको ब्रेक करता है तो हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे। लेकिन ये आज सुबह को खुलते ही इतना फास्ट नीचे आया कि मेरे को तो ट्रेड नहीं मिला, मैंने ट्रेड नहीं किया। तो इस बट इसमें क्या है, ये जो फर्स्ट सपोर्ट था, इसको यहाँ पर सपोर्ट लेके ये फिर ऊपर चला गया, फिर वॉलेटाइल हो गया। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से मैंने ठीक ही किया, ट्रेड नहीं किया है। और इतना फास्ट मूवमेंट को कैच करने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए क्या होता है, ट्रेड नहीं लेना भी एक ट्रेड है। मैंने पहले भी ये कहा है कि ट्रेड ना लेके आप जो पैसा बचाते हैं वो भी एक ट्रेड है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक मूवमेंट को आप कैच ही करें। कभी कभी मार्केट को देखना भी उतना ही ज़रूरी होता है। तो एनीवेज, अब हम लोग देखते हैं कल का हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं। देखिए, ये एक 15 मिनट्स का मैंने कैंडल लिया है, यहाँ पे 15 मिनट्स का चार्ट है ये। देखिए यहाँ पर क्लोज हुआ है, एक अच्छा पॉइंट पे क्लोज हुआ है। ठीक है, अगर कल यही फ्लैट होके इसके लेवल के पास एक ऐसे पॉजिटिव कैंडल बनाता है, उसके ऊपर निकलता है, हम लोग इसको तुरंत बाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 9:15 में इस रेंज में एक फ्लैट ओपनिंग देके 20 पॉइंट 10 पॉइंट, बहुत अच्छा होगा अगर 15 से 20 पॉइंट के अंदर ओपनिंग होकर 358 के आसपास ओपन होकर ये अगर एक पॉजिटिव कैंडल 360 के ऊपर बनाता है, सपोज 370 375 पे बनाता है, और इसके ऊपर जैसे ही निकलेगा हम लोग इसको बाई कर सकते हैं। क्योंकि आप एक चीज़ देखिए, पहला दिन भी ये नीचे आने की कोशिश किया था, नहीं जा पाया, स्ट्रॉन्ग बाई आया था। फिर आज भी वैसे ही हुआ, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है, मतलब यहाँ पर काफ़ी सारे बायर्स हैं। तो हम लोग का पहला ट्रेड प्लान यही होना चाहिए। दूसरा, अगर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए थोड़ा सा ऐसे नीचे आया, फिर एक पॉजिटिव कैंडल बनाया, बट ये 358 के ऊपर 360 365 पे नहीं बनाया और नीचे ही कहीं पर एक छोटा सा एक यहाँ पर नेगेटिव कैंडल बनाता है, तो उसके नीचे हम लोग सेल कर सकते हैं, तुरंत कर सकते हैं इसको। और ये कल जो भी होगा, ये फर्स्ट 5 मिनट्स का कैंडल देख लीजिएगा 9:20 तक। 9:20 से पहले कोई ट्रेड मत लीजिएगा, 9:20 के बाद ही तुरंत हम लोग को मिल जाएगा ये ट्रेड, क्योंकि बहुत अच्छे पॉइंट पे क्लोज हुआ है। तो फर्स्ट टारगेट ही आपको यहाँ पे नीचे की तरफ 237 और ऊपर की तरफ आपको 16445 मिलेगा। तो अगर हम लोग थोड़ा सा इसको इलेबोरेटली देखें तो ये देखिए, ये 5 मिनट का चार्ट है। ठीक है, अभी देखिए एक चीज दिखाएं, ये एक नेगेटिव कैंडल है। ठीक है, इसके नीचे जैसे जैसे आया, हम जस्ट कैंडल आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आप ये लेवल्स में देखिए, हम जस्ट कैंडल आपको दिखा रहे हैं कि ये एक नेगेटिव कैंडल है 5 मिनट का। इसके नीचे आया, ये हम लोग का स्टॉप लॉस है,
ये हम लोग का सेलिंग पॉइंट है। और कहाँ हम लोग का टारगेट रहेगा? पहला टारगेट, ये बहुत छोटा सा टारगेट, देखिए 480 के आसपास खुला है और इस मतलब 480 के आसपास सेल करेंगे और ये हम लोग का टारगेट हो गया, ठीक है। और फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट ये हो गया। और यहाँ पर जो बाउंस बैक दिया है, ये देखिए, इसका जो हम लोग का जो एसएल है वो उसको क्रॉस नहीं किया है। ये बाउंस बैक पर भी यहाँ पर इसका हाफ आकर ये वापस यहाँ पे गिरा है और ये हम लोगों का सेकंड टारगेट को भी हिट किया है, ठीक है। बट मैंने आज कोई ट्रेड नहीं लिया है, टू बी वेरी क्लियर। तो कल हम लोग क्या करेंगे? कल हम लोग बहुत सिंपल है, देखिए ये लास्ट 5 मिनट्स का कैंडल ऐसे क्लोज हुआ है यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ये लास्ट 5 मिनट्स का कैंडल है। तो कल हम लोगों का अगर यहाँ पे ऐसे ओपन होके ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है, एक 5 मिनट का पहला 5 मिनट का कैंडल इस तरह का एक पॉजिटिव कैंडल बनाता है, उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे बाई करेंगे, उस पॉजिटिव कैंडल के ऊपर। और ये हम लोग का स्टॉप लॉस होगा इस पॉजिटिव कैंडल के नीचे। तो हम लोग अगर इसको क्वांटिफाई करना चाहें तो एक बहुत अच्छे से हम लोग लिख सकते हैं कि देखिए 16,375 के ऊपर हम लोग बाई करेंगे। टारगेट हम लोग का 16,440 का होगा। एसएल हम लोग का हो जाएगा ये पॉइंट, तो 16,340 का हम लोग एसएल ले लेंगे। तो क्या है देखिए, 35 पॉइंट्स का हम लोग का एसएल है, हम लोग का टारगेट काफ़ी हाई है। तो ये टारगेट हम लोग को अगर अचीव हो गया, हम लोग का एक अच्छा ट्रेड ये बनेगा, ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हैं? फ्लैट ओपन होने का बात कर रहा हूं मैं अभी, ठीक है। दूसरा, यहां पर एक फ्लैट खुल के ऐसे होके 5 मिनट्स का कैंडल, एक नेगेटिव कैंडल बनी इस तरह का, ठीक है। तो 375 16,375 हम लोग का स्टॉप लॉस होगा। 16,340 हम लोग का सेल पॉइंट होगा और जो टारगेट होगा वो होगा 16,300 फर्स्ट टारगेट, 16,280 सेकंड टारगेट। नीचे की तरफ थोड़ा कम आएगा क्योंकि नीचे की तरफ काफ़ी सारा सपोर्ट बन गया है। और अगर बहुत अच्छा अगर आप देखें कि फ्लो में निकल रहा है, ठीक है, और बीच बीच में रिट्रेस नहीं कर रहा है, तो एक ये लेवल आपका शायद आ जाए 16,169, ये बहुत अच्छा लेवल है। इस पे आप निकल जाइएगा श्योर शॉट। देखिए पूरा का पूरा मूवमेंट कैप्चर करने का ज़रूरत नहीं है, जितना आराम से मिलता है उतना ले लीजिए, क्योंकि पता नहीं कब को मार्केट रिवर्स कर जाए, ठीक है, क्योंकि अभी जो वॉलेटिलिटी है वो बहुत हाई है। तो ये आपका सेल पॉइंट हो गया, ये आपका सेल हो सॉरी ये आपका एसएल हो गया, ये आपका सेल पॉइंट हो गया, ये तीनों आपके टारगेट हो गए, ठीक है। ये हो गया फ्लैट ओपन करने के बाद। अगर मान लीजिए गैप अप ओपन करता है, तो गैप अप ओपन करके कभी कुछ इस रेंज में कहीं पे ओपन करता है, तो ये हम लोग वेट करना पड़ेगा यहाँ पर ट्रेड करने के लिए। यहाँ देखना पड़ेगा कि ये 16,445 के पास एक अगर नेगेटिव कैंडल बनाता है, सपोज गैप अप ओपन किया यहाँ पे कहीं पे, ये ऊपर गया, छोड़ दीजिए इसको, जाने दीजिए, बाई 10-10:30 मैक्सिमम 10:30 यहाँ पर अगर एक नेगेटिव कैंडल बनाता है तो उसके नीचे हम लोग सेल करेंगे। हम लोग का जो स्टॉप लॉस होगा इस कैंडल का हाई होगा और जो टारगेट होगा वो 16,358 का होगा। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो मेरे हिसाब से कल ट्रेड नहीं करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग एज ए ट्रेडिशन जो हम लोग का है, हम लोग एक स्टॉक देख लेते हैं। देखिए ये स्टॉक मैंने बहुत सोच समझ के लिया है,
ठीक है, थोड़ा रिस्की बेट है अभी के टाइम पे, क्योंकि इसका एक बैड न्यूज़ आया है इस स्टॉक का, विच इज़ नथिंग रिलेटेड टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं। अगर मैनेजमेंट खराब होता है, मैनेजमेंट में कुछ चोरी होता है या मैनेजमेंट कुछ हेर फेर करता है, तब उस स्टॉक से तुरंत एग्जिट ले लेना चाहिए। वो लॉस में हो प्रॉफिट में हो, आपको तुरंत एग्जिट लेना चाहिए। लेकिन अगर मैनेजमेंट का प्रॉब्लम नहीं है और वो एक इंडस्ट्रियल ट्रेंड है और करंट सेटबैक है, वो लेटेस्ट सेटबैक एक है, तो आप उस पर बिल्कुल एक मापा तौला एक कैलकुलेटेड रिस्क आप ले सकते हैं, प्रोवाइडेड उस कंपनी का फाइनेंशियल्स अच्छा हो और उसका चार्ट पैटर्न जो लॉन्ग टर्म है वो इनकरेजिंग हो। देखिए इसका अगर आप चार्ट पैटर्न देखेंगे, देखिए कितना सुंदर चार्ट पैटर्न है, बिल्कुल एक सुंदर सा इंक्लाइन है, नो प्रॉब्लम। गिरावट आया है, यहाँ पर आया है, ये आप छोटा गिरावट मत समझिए, ये काफ़ी अच्छा गिरावट है। यहाँ पर एक गिरावट आया है, यहाँ पर एक है, ठीक है, यहाँ पर एक बड़ा सा गिरावट आया है, यहाँ पर एक बड़ा सा गिरावट आया है, फिर यहाँ पे भी गिरावट आ रहा है। तो गिरावट तो आएगा, कभी भी स्ट्रेट लाइन में ऐसे करके कोई कर्व नहीं बनता है, वो हमेशा कर्व ऐसे ऐसे ही बनेगा ऊपर के जाते हुए, ठीक है। तो गिरावट आया है, लेकिन ये कंपनी बहुत अच्छा है। देखिए आपको 10,000% का रिटर्न है, ठीक है, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक्चुअली ऑन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ही आपको 10,000% का रिटर्न मिलेगा, नहीं तो एक साल या 5 महीना 4 महीना देखिएगा तो फ्लैट टू नेगेटिव भी रह सकता है, या 10-15% 20% रिटर्न मिल सकता है। अगर लॉन्ग टर्म आप किसी इस पे भरोसा करते हैं किसी कंपनी पे, तब आपको इस तरह का रिटर्न मिलेगा। देखिए ये 2012 से मेरे पास जो डेटा है, इसका ये ROE है, रिटर्न ऑन इक्विटी, 9.18%, 13.54%, 12.54%, ठीक है, 15.4%, 8.84, और यहाँ से कंपनी सुधरना चालू हुआ। ठीक है, 2021 में हम लोग को पता है कि एक हम लोग का जो लॉकडाउन आया था वो था, तो उसमें तो आधा टाइम तो काम ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे इस कंपनी का बहुत अच्छा इनकरेज, यहाँ पे फ्लैट था और उसके बाद यहाँ से इंक्रीज चालू हो गया। इसका ROCE देखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना सुंदर है, ये एनुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है, देखिए पूरा इंक्रीजिंग है। मतलब कंपनी जितना पैसा लगा रहा है उसके ऊपर रिटर्न कितना अच्छा बना रहा है, इंक्रीमेंटल है। तो यही हम लोग को देखना रहता है कि उस कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है, ठीक है। और जिस सेक्टर में ये है, जो रिस्क के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वो रिस्क हमेशा उस सेक्टर में एसोसिएटेड रहेगा, और वो रिस्क इसके पहले भी बाकी कुछ कंपनीज में भी उस सेक्टर में आ चुका है, तो इस कंपनी में भी अभी के टाइम पे आया है। मैं उसके बारे में बात करूंगा, और मैं बिल्कुल बात करूंगा कि कैसे इसको हम लोग एक कैलकुलेटेड रिस्क लेके इसका हम लोग फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसका देख लेते हैं क्या है। देखिए मैं दीपक नाइट्राइट के बारे में बात कर रहा हूँ। इसका अगर प्राइस टू इक्विटी रेशियो देखिएगा काफ़ी सस्ता है, बाकी सब जो इसका कंपेरेटिव पीयर्स है उसके साथ काफ़ी सस्ता है। प्राइस टू बुक रेशियो भी सबसे सस्ता है। इसका प्रोमोटर होल्डिंग देखिए, एक इस चीज़ को नज़र रखिएगा, मैं इस चीज़ को बताऊंगा इसका क्या सिग्निफिकेंस है। ये 45.69% से 45.72% हुआ है दिसंबर टू मार्च के क्वार्टर में, फोर्थ क्वार्टर में, ठीक है। मैं इसका सिग्निफिकेंस आपको बताऊंगा क्या है। अभी म्यूचुअल फंड का देखिए, म्यूचुअल फंड ने बिकवाली की है, FII ने बिकवाली किया है, और इफ पब्लिक का यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे देखिए हल्का सा इंक्लाइंड है, बट एक्चुअली ये कंप्लीट पब्लिक का शेयर होल्डिंग नहीं है। ये जो आप ब्लू देख रहे हैं ये स्पेसिफिक बड़े इन्वेस्टर्स का शेयर होल्डिंग है, ये ग्रीन वाला जो है ये पब्लिक का है, आसपास 20-22% है। ये 10-10% का, ये दे आर ऑल बिग DIIs, ठीक है। तो इसका सिग्निफिकेंस मैं आपको बताऊंगा क्या है। नाउ अगर हम लोग इसके वाइटल फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स को देखते हैं, देखिए रेवेन्यू, देखिए इंक्रीमेंटल रेवेन्यू है, कोई इशू नहीं है। EBITDA इंक्रीमेंटल है, प्राइस बिफोर IT इज इंक्रीमेंटल, PBT इज इंक्रीमेंटल, नेट इनकम देखिए एक्सपोनेंशियल है, EPS देखिए हाउ फास्ट इट इज ग्रोइंग,
तो मैं आपको पहले भी बोला था कि कोई भी कंपनी है उसका ईपीएस अगर मान लीजिए 100 है, तो उस कंपनी का जो ईपीएस के साथ हम लोग क्या करेंगे, शेयर का प्राइस निकालने के लिए ईपीएस के साथ पी को मल्टीप्लाई करेंगे, करके जो शेयर का वैल्यू आता है उसका डबल आपको मार्केट दे देता है अगर अच्छा कंपनी है तो। जैसे यहाँ पे हम लोग फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन मान लीजिए 80 हम लोग देख रहे हैं, इसको 78.2 है, 80 मान लीजिए इसको। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे पी रेशियो इसका 24 है, तो 80 इंटू 24 या 25 मान के चलेंगे तो ऑलमोस्ट आपका आता है 1800-1900 के आसपास। ठीक है, जहां पर अभी ये कंपनी ट्रेड कर रहा है, और उसका अगर डबल करेंगे तो ऑलमोस्ट 4000 का लेवल्स आता है। तो 4000 का लेवल जो है वो किसी भी टाइम आपको मिल सकता है, जैसे ही थोड़ा सा नॉर्मलाइज होगा ये कंपनी। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं इसके चार्ट पैटर्न पे। देखिए मैंने इसका वीकली चार्ट लगाया है। ठीक है, अभी क्या न्यूज़ है, इसका न्यूज़ ये है कि इसका एक प्लांट में, गुजरात के एक प्लांट में इसका आग लगा था, और रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने उस प्लांट को बंद कर दिया है टिल अ कंप्लायंस इज सबमिटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट। ठीक है, तो क्या है कि अपना अपना जो कंप्लायंस सेफ्टी नॉर्म्स है उसको फुलफिल करके, वो कंप्लायंस फिलअप करके उन लोगों को ये सबमिट करना पड़ेगा। वो एक्सप्लोजन हुआ था, ये केमिकल कंपनी है, तो ये रिस्क हमेशा एसोसिएटेड रहता है इस तरह के केमिकल कंपनीज के साथ। और ये बाकी काफ़ी सारे जैसे भारत रसायन है, वहाँ पर भी एक अभी कुछ दिन पहले आग लग गया था। तो इस तरह का इंसिडेंट्स इस केमिकल सेक्टर में ये होता है। ठीक है, तो इस कंपनी के साथ भी हुआ है। थोड़ा सा एक्सट्रीम स्टेप लिया है रेगुलेटरी अथॉरिटीज, तो वो एक फैक्टर है जो मैं रिस्क के बारे में बात कर रहा था। इसीलिए देखिए क्या है, नेगेटिव कैंडल हम लोग कैसे चार्ट पे, यहाँ पे देखिए एक चीज दिखाता हूँ। ये वाला कैंडल देखिए, एक नेगेटिव कैंडल है। ठीक है, यहाँ पे इसको ब्रेक किया है और ये सपोर्ट को ब्रेक किया है, यहाँ पे सपोर्ट के नीचे क्लोज दिया है। तो एक लेवल ये बनता है, ये लेवल मैंने जानबूझ के नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि एक नेगेटिव न्यूज़ है जिसके चलते वो गिर रहा है। तो अगर न्यूज़ नेगेटिव है तो इस लेवल पे ये रुकेगा नहीं। इतना जो तगड़ा बड़ा सा कैंडल बना है, इस लेवल पे ये रुकेगा नहीं। ये आना चाहिए, 90% चांसेस है कि 1522 पे आना चाहिए, बट 1360 पे आएगा कि नहीं, 1100 पे आएगा कि नहीं, ये नहीं पता है। बट 90% चांसेस है कि इस लेवल पे आना चाहिए। तो आप लोग को क्या करना है, कैलकुलेटेड रिस्क हम मैं किसको बोल रहा हूँ, कैलकुलेटेड रिस्क ये है कि यहाँ पर 1522 में आपको अपने पोर्टफोलियो का 5% से ऊपर सबसे पहला चीज है इस कंपनी के लिए एलोकेट नहीं करना है। ये एक मिड कैप कंपनी है, 26,000 के आसपास का इसका मार्केट कैप है। 5% से ऊपर एलोकेट मत कीजिए, बिकॉज बैड न्यूज है। अदरवाइज दिस कंपनीज मैनेजमेंट इज एक्सीलेंट। ठीक है, 5% के ऊपर फिलहाल के लिए एलोकेट मत कीजिए। और उस 5% को भी ऐसे डिवाइड करना है, 1522 पे अगर आता है तो उस 1522 पर आप 30-40% यहाँ पे लगा सकते हैं एकदम बिना सोचे समझे। ठीक है, बट उस 5% का ही 30-40% लगाना है, उससे ऊपर का रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, उसके नीचे अगर 1370 पे आता है तो फिर आप 30-40% लगा दीजिए, और इसके नीचे अगर 1100 पे जाता है तो वहां पर बाकी बचा हुआ पैसा लगा दीजिए, बट ये 99% नहीं आएगा। तो एक दूसरा भी आप कर सकते हैं, यहाँ 30-40% लगाएं, यहाँ पे 30-40% लगाएं, और ये जब रिवर्स होके यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर 30-40% लगा दें। तो ये दो ऑप्शन है आपको पैसा लगाने का। ठीक है, लेकिन किसी भी हालत में 5% से ऊपर मत लेके जाइएगा। अभी क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए मान लीजिए 100 में से 5 रुपया आपने खोया, कंपनी खराब हो गई, कुछ रेगुलेटरी कुछ प्रॉब्लम आ गया और 5 रुपया चला गया आपका, ये इसका पॉसिबिलिटी है, इसीलिए मैंने इसको कैलकुलेटेड रिस्क बोला है। लेकिन अगर वो 5 रुपया का ये 15 रुपया 20 रुपया हो जाता है, तो ये आपके पोर्टफोलियो में एक बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाएगा। ठीक है, तो रिस्क आपका 5 रुपया का है,
प्रॉफिट जो परसेंटेज हो सकता है वो 300-400% हो सकता है। ठीक है। सो और मैंने एक चीज आपको क्या बोला था कि इसके मैनेजमेंट में हल्का सा स्टेक बढ़ाया है। ठीक है, स्टेक बढ़ाया है ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब ऐसा कुछ भी छुपा हुआ नहीं है जो हम लोगों को नहीं पता होना चाहिए। अदरवाइज प्रोमोटर्स को तो पक्का पता होगा ना, वो लोग कभी अपना स्टेक नहीं बढ़ाएंगे उस केस में। ठीक है, तो अगर प्रोमोटर्स अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं इसका मतलब इसमें किसी भी तरीके का मैनेजमेंट इश्यू नहीं है, विच गिव्स अस एन एश्योरेंस कि इसको हम लोग बिल्कुल खरीद सकते हैं, इसीलिए ये कैलकुलेटेड रिस्क है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर विजिटिंग माय चैनल। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ मेरा जो एफर्ट है वो अच्छा लग रहा है या कुछ आपको वैल्यू एडिशन हो रहा है तो प्लीज़ थोड़ा सा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।